वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमर हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम लैंड न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमर के साथ। तो आज शुरू करते हैं आप आज का व्लॉग मरी से लाइव। आपको दिखाते हैं मरी के मनाज़िर कि आज 29 जून को मरी की क्या पोजीशन है और यहाँ क्या चल रहा है, सारी सूरत हाल आपके सामने। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जो है टेम्परेचर है 29 और शाम के इस वक्त तकरीबन 5 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, लेकिन फिर भी आज वो ठंड नज़र नहीं आ रही क्योंकि आज गर्मी की थोड़ी दोपहर को शिद्दत थी। मौसम बदल गया है, लेकिन कह रहे हैं कि कल का दिन छोड़ के परसों कल शाम से फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी और 1 जुलाई से यहाँ का टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। तो आप लोग भी तैयारी करें मरी के लिए, बिल्कुल मरी आएँ, मरी घूमें। और दीगर जगहों के लिए एडवाइज़री जारी हो चुकी है महकमा मौसमियात से कि नॉर्थ की तरफ जो है 1 तारीख से विज़िट न करें 6-7 दिन, क्योंकि ये पहला मानसून आ रहा है का जो स्पेल आ रहा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि एहतियात करें और मौसम को देखकर इन इलाकों का सफ़र करें, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर के फटने के इम्कानात होते हैं। सो अल्लाह खैर करेगा। आप सब दोस्तों को भी गुजारिश है कि आप एहतियात से जाएँ। मरी में कल तक जो रश थी इतवार तक, आज पीर का दिन है। आप देख रहे हैं कि सन्नाटा चल रहा है, ये चंद लोग ही हैं जो घूम फिर रहे हैं इधर। होटलों के किराए भी ज़मीन पर आ गए हैं और आज मिन्नतें हो रही हैं 3,000 पे भी कमरा देने के लिए, 4,000, 5,000। बल्कि जो माल रोड पर होटलें हैं सामने भी आपको नज़र आएंगे, ऊपर 2-4 होटलें बची हैं जो टूटने से, वो भी उनका भी रेंट यही चल रहा है। एक दोस्त ने कल के व्लॉग में कमेंट्स किया है, वो यकीनन उसकी डीपी पर पाकिस्तान का झंडा है, जो PML नून से शायद उसका ताल्लुक़ है। उसने हमारे कमेंट्स पे एतराज़ किया था कि ये सारी बिल्डिंगें जो टूटी हैं ये सारी कब्ज़े की। तो मेरे भाई, ये बिल्डिंगें 1981 से भी पहले से मौजूद हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ का 3 साल का दौर चला एज़ ए प्राइम मिनिस्टर, 2 मरतबा वो वज़ीर आला रहा। इन 40 सालों में याद नहीं आया और अब आके याद आया है कि ये नाजायज़ प्रॉपर्टीज़ आप गिरा रहे हैं। ये सामने बिल्डिंग देखें, ये ताज़ा बिल्डिंग बनी हुई है, इसको मेरे ख्याल में 4 साल भी नहीं हुए होंगे ये बिल्डिंग बनी है। और ये प्लाट किसी को सेल हुए। इन दुकानों के जो किराए लोगों ने दिए हैं 1-1 साल के एडवांस, जो यहाँ रह रहे थे बेचारे, उनका क्या कसूर है, उनका क्या नुकसान हुआ है? वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये ऑपरेशन 4 माह के बाद किया जाता, सीज़न ख़त्म होने के बाद, तो अच्छा होता। लेकिन पंजाब हुकूमत को किस चीज़ की जल्दी थी? ये सारी बिल्डिंगें गिरा कर यहाँ बिल्कुल सन्नाटा कर दो। लोग अब यहाँ क्या देखने आए? माल रोड पे क्या है? अभी सारी टूट फूट मोहनजोदड़ो देखने आ रहे हैं लोग। तो ये इतने पैसे लाखों रुपए खर्च करके मरी लोग आएंगे तो क्या देखेंगे? तो अभी सीज़न के बाद इनको गिराते तो बेहतरीन टाइम होता, लेकिन खैर अब तो चीज़ें गिर चुकी हैं। अब ये 30 तारीख यानी कल तक सुना है कि सबको गिरा के बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया जाएगा। उसके बाद ये मलबे हटेंगे करेंगे जुलाई के महीने में। उसके अलावा मरी के लिए एक और खुशखबरी भी है। इस्लामाबाद और मरी के लिए मेट्रो बस शुरू हो गई है। 1 जुलाई से शायद इसका मरियम नवाज़ इफ्तिताह करेंगी और इसका किराया 150 रुपये होगा। एयर कंडीशन बस चलेगी फैज़ाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, जो यहाँ पहुँचेगी मरी और मरी से फिर जाएगी माल रोड से नीचे लारी अड्डा से बसें जाएंगी। 10 बसें फ़िलहाल मुख्तस की गई हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है सयाहों के भी लिए और मरी और इस्लामाबाद के दरमियान सफ़र करने वालों के लिए भी, कि यहाँ फिर ट्रांसपोर्टर की अजारादारी ख़त्म हो जाएगी। आज ये मरी के मनाज़र आपके सामने हैं और ये मलबे अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। यहाँ कोने में हबीब बैंक हुआ करती थी, आपको याद होगा अगर पुराने आ रहे हैं। और ये वो अल्लाह वाला चौक है जहाँ लोग बैठते थे। यहाँ घड़ी भी लगी होती थी बड़ी, और एक खूबसूरत जगह सामने बनी हुई थी जिस पर लोग तस्वीरें निकलवाते थे, लेकिन इसको भी तोड़ के तबाह कर दिया गया। और इसको तकरीबन मेरा जो ख्याल है अंदाज़न तो दूसरा साल चल रहा है कि घड़ी भी उठा के ले गए और उस जगह को दोबारा बनाया भी नहीं गया, और ये ऐसी टूट फूट का ऐसे ही शिकार है। अब ये सारी डेवलपमेंट शायद एक साथ करेंगे तो फिर देखेंगे कि यहाँ क्या बनता है और क्या बनेगा यहाँ। तो ख़रीदारी के मराकज़ हैं ये। और जनाब ये
سامنے مرحبا چوک آ گیا. مرحبا چوک ہے یہ سامنے. اس جگہ پہ اچھی خاصی آپ کو بھیڑ اور رش نظر آئے گی. اور یہ سامنے میجسٹک ہوٹل ہے، اور یہ میجسٹک ہوٹل بھی انگریزوں کے زمانے کی ہے، لیکن اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، اس کی مرمت کی گئی ہے. یہ مرحبا ہوٹل بہت ہی شاندار ہوٹل تھا امریکہ کسی زمانے میں، لیکن بعد میں پھر اس کو کوئی 8.5 کروڑ میں فروخت کر دیا گیا. بہت ہی سستی چیز گئی. اور اس کے بعد جو مالکہ ہیں انہوں نے یہاں تباہی مچا دی ہے. کوئی دکانیں بنا رہے ہیں، کچھ دوسروں کو ہوٹلیں بنا رہے ہیں. ایک ہوٹل کا جو اچھا ایک ماحول تھا، ایک وی آئی پی ماحول تھا، وہ ختم ہو گیا. اور یہ یہاں کا مال بنا ہوا ہے پہلا، لیکن یہ صرف باہر کی دکانیں آپ کو آباد نظر آ رہی ہیں، جس میں بھی کوئی خاص نہیں ہے. یہ رائڈ موشنس اور یہ، اور ایک ہوٹل بنا ہوا ہے یہاں جہاں پیزے وغیرہ اور برگر ملتے ہیں. اندر شالوں کے دکان اور یہ دوسرے ہیں، لیکن کام کے نہیں ہیں. یہ پنڈی پوائنٹ کے مناظر ہیں. شام تقریباً 6:30 بجے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور بڑی یہاں ٹھنڈی موسم تھی. یہاں ٹھنڈ کا رجحان ہے. پنڈی پوائنٹ کی طرف اور کشمیر پوائنٹ کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو اچھی خاصی ٹھنڈ ملے گی. درمیان میں ایک تو لوگوں کا رش بھی ہے، کنکریٹ بھی بلڈنگ سے، تو سارا مسئلہ ہے ادھر. لیکن یہ آپ کو بڑی پرسکون جگہ ہے پنڈی پوائنٹ. اور خاص طور پہ اگر آپ صبح جو یہاں رہتے ہیں صبح نکلیں وہاں کے خیال سے اس جگہ چلیں تو یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوگا. ویسے یہاں سے مرحبا چوک سے پنڈی پوائنٹ تک چلتی ہے الیکٹرک بسیں، جو 100 روپے لیں گی ایک سائڈ کے. آپ کو یہاں سے اٹھائیں گی، وہاں پنڈی پوائنٹ تک لے جائیں گی، اور پھر پنڈی پوائنٹ سے آپ کو ادھر لے آئیں گی. یہ واپسی کا سفر ہمارا. اب ہم آ گئے ہیں واپس. اسی مال سے گزر رہے ہیں. شاپنگ مال جو بنا ہے یہاں کا پہلا شاپنگ مال تھا یہ، جس میں نیچے 2 فلور اس کے پارکنگ کے بھی ہیں. ایجنسی بازار سے آپ آئیں گے تو سیدھے نیچے پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے اوپر والی گیٹ سے گراؤنڈ فلور پہ آپ باہر آ جائیں گے. یہ ساری یہاں سے شاپس ہیں جہاں آپ کو چائے، کافی، ہر چیز ملے گی. یہاں موموز بھی ملتے ہیں، اور مکئی کے دانے میٹھے کر کے وہ اس کو ایک عجیب طریقے سے بناتے ہیں. اچھی خاصی اس کی ٹیسٹ ہوتی ہے. یہ عثمانیہ ریسٹورنٹ، جو میں سمجھتا ہوں کہ 1980-81 سے پہلے کا بنا ہوا ہے یہ، اور یہ بھی تاریخی جگہ بن گئی ہے. اب دیکھیں اس پر کس کی نظر پڑتی ہے جو اس کو گرائیں گے. اور یہ آپ اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ لاہوری اس پہ لکھا ہوا ہے یہ والا. یہ اسٹال یہاں ایک لیڈی نے لگایا ہے. بڑی ہمت کا کام ہے کہ مری میں وہ یہاں اسٹال لگا کے بیٹھی ہے. یہ پشاوری چپل کباب وہ لینے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے آج والا ڈنر چپل کباب سے کرتے ہیں. پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم.